चलिए, सी प्रोग्रामिंग में सॉर्टिंग हम लोगों ने देखा। सॉर्टिंग 3 प्रकार की होती है, डबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। तीनों की विधि हमने देखा, प्रोग्राम देखा। अब हम लोग यहाँ पे सर्चिंग, जो अगला टॉपिक है सर्चिंग। सर्चिंग की डिफिनीशन पूछता है सर्चिंग कि व्हाट इज सर्च, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट। ठीक है, सर्च क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसको समझाना होता है। तो ये कहा जाता है कि किसी डेटा सूची से, डेटा सूची, कोई सूची है जिसमें डाटा रखा हुआ है, में से किसी वांछित का मतलब होता है जिसको हम खोजना चाहते हैं, वांछित डेटा को खोजना सर्च कहलाता है, तथा इस क्रिया को, अर्थात डेटा के खोजने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, सर्चिंग कहते हैं। सर्चिंग कहते हैं। ठीक है, सर्चिंग क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक पहला जो होता है वो होता है क्रमिक खोज। इसको हम सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है, या इसको हम लीनियर सर्च भी कहा जाता है। ठीक है, लीनियर सर्च भी कहते हैं, यानी कि इसका 2 नाम है, क्रमिक खोज या लीनियर सर्च। दूसरा है बाइनरी सर्च। ठीक है, ये हो गया बाइनरी सर्च, BINARY, बाइनरी सर्च। क्रमिक खोज और बाइनरी सर्च, ये 2 सर्च हो गए हमारे। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्रमिक खोज को देखिए। क्रमिक खोज किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि एरे की जो सूची दी गई होती है, एरे की सूची, ठीक है, या जो सूची दी गई होती है उसमें से किसी डाटा को क्या करते हैं हम, क्रमशः खोजना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यदि तत्व माने खोजा जाने वाला तत्व, एलिमेंट, जिसको हम खोज रहे हैं, ठीक, जिसको हम सर्च की नाम देंगे, तत्व मिल जाता है इसमें, उस सूची में जो सूची दी गई है, तो हमारा सर्च सफल माना जाता है। ठीक है, सब सफल माना जाता है, यानी कि हमारी जो सर्च की प्रोसेस थी उसमें मिल गया, लिखेंगे सर्च इज एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये हमारी हो गई क्रमिक सर्च की डिफिनीशन। ठीक है, दूसरा बाइनरी सर्च है। बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, पहले डेटा को एक निश्चित क्रम का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लिया जाता है, व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद पहले और अंतिम तत्व को लेकर इसका, ठीक है, इसका क्या करेंगे, मध्यमान निकालेंगे, इसका मध्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। अर्थात सबसे छोटे तत्व, अर्थात सबसे छोटे तत्व और लास्ट तत्व, पहले पोजीशन पे जो तत्व आएगा उसको लेके पहला पोजीशन और लास्ट पोजीशन, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, ये क्या इसका हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मध्यमान निकाल लेंगे। अब अगर खोजा जाने वाला तत्व इस मध्यमान के, अब यहां से हम क्या करेंगे, पुनः इसकी खोजने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। अब खोजा जाने वाला तत्व ही अगर यदि लिखे ऐसे, यदि खोजा जाने वाला तत्व मिड मान होता है, अर्थात मिड पोजीशन पे प्राप्त होता है, तो सर्च सफल मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दोनों सर्च, एक क्रमिक सर्च और दूसरा हो गया बाइनरी सर्च, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक बार थोड़ा सा ट्रेवल्स करते हैं जब सूची को, तो मिड मान से जब हमारा ज़्यादा होता है या मिड मान से कम होता है तो उसमें मिड +1 किया जाता है, ठीक है, या मिड -1, ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको हम प्रोग्राम में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए ओके। तो दो सर्च हमने पढ़ा, अब सर्चिंग का एक प्रोग्राम देखते हैं। ये हमारा क्रमिक सर्च का प्रोग्राम है, क्रमिक सर्च यानी कि सीक्वेंशियल सर्च का, ऐसे ही सीक्वेंशियल सर्च का ये प्रोग्राम है, क्रमिक सर्च का, ठीक है। नंबर, यहाँ वेरिएबल हम क्या डिक्लेयर करेंगे, इंट num 50, ये हमने नंबर ले लिया है, एरे में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स ले लिया हमने 50। एक ले लिया है सर्च की, जिसको हमको खोजना है, उसके लिए की ले लिया है। एन वेरिएबल ले लिया कि इस लिस्ट से कितने नंबर को हमको लेना है, और आई वेरिएबल लिया हमने लूप के लिए, और एक अदर वेरिएबल सेट कर लिया इंट फ्लैग, फ्लैग का मान 0 रिटर्न कर दिया। इसको नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट हाउ मेनी नंबर यू वांट इन द लिस्ट, हाउ मेनी नंबर यू वांट इन द लिस्ट, मतलब जो 50 की संख्या में हमने एरे डिक्लेयर किया है उसमें से कितने नंबर हमको लेना है, 10, 5, 20, 50 या 40, जितने नंबर्स को लेना है हम उनकी संख्या को n के माध्यम से यहाँ क्या करेंगे, इनपुट करा देंगे। तो हमने क्या किया, %n, n मान वो इनपुट हो गया, ठीक। फिर इंटर द नंबर्स, अब मान लिया n हमने ले लिया 10 नंबर्स को, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 10 नंबर को हम इनपुट कराएंगे। 5 लेंगे तो 5 नंबर को हम क्या करेंगे, इनपुट कराएंगे। तो ये इनपुट कराने का प्रोसेस जो है एरे के फर्स्ट 1D एरे के माध्यम से पहले प्रोग्राम में ये बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये नंबर्स इनपुट हो गए। फिर क्या है, यहाँ इंटर द नंबर्स यू वांट टू बी सर्च, अब उस नंबर को इनपुट करना है जिसको हमको सर्च करना है। तो कौन से नंबर को सर्च करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे की लिया हुआ है वेरिएबल। अब इसको इनपुट करेंगे, तो इसको हमने क्या किया, एम्परसेंड की, यानी कि वो मान दे देंगे। अगर 10 नंबर हमने कोई इनपुट किया, मान लिया 5, 6, 7, 8, 12, 18, 15, 20, 24, 26, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नंबर हो गया। अब इसमें से हम 12 को खोज रहे हैं, तो यही हमारा की का मान हो जाएगा 12। तो 12 में यहाँ इनपुट करेंगे, ठीक है। तो क्या करेगा, n तो हमारा 10 ही है ऑलरेडी, n की वैल्यू रखेगा। अब फिर यहाँ पे सर्चिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से,
ठीक है, लूप से ये लूप चलेगा, कंपेरिजन करेगा। नम आई मतलब नम जो आई है ये इसका पोजीशन किस पोजीशन से शुरू हो रहा है, ये तो 0 से हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये एरे के स्क्रिप्ट पे चलेगा। तो नम आई यानी कि नम 0 पोजीशन पे क्या है हमारा 5 है, ये नम 0 सॉरी ऐसे देखिए, इसको ऐसे समझिए, ये जो सॉर्टिंग चल रही है यहाँ पे नम आई इक्वल टू टेम्प यानी कि 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं 10, 13, 19 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक हमने ले लिया यही मान लिया 14 ले लिया। तो अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 6। अब यहाँ पे सर्च की जो हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी सर्च की मान लिया 8 को खोजना होगा, तो 8 क्या है किसी ये एरे के लोकेशन पे है, तो यही नम आई जो है ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस लोकेशन को तय कर रहा है। ठीक, तो ऐसे हमारा क्या हो गया, नम आई हमने इनपुट किया इक्वल टू टेम्प यानी कि खोजा जाने वाला तत्व एक एक करके ये ट्रेवल्स करेगा और खोजे जाने वाले तत्व के बराबर हो जाएगा, और तो फ्लैग का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, और जब फ्लैग का मान 1 आ जाएगा तो हमारा नंबर क्या होगा, नंबर इज फाउंड इन द लिस्ट एट %d माने कि ये देगा किस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक, और हमने दे दिया i+1, तो i+1 एरे का स्क्रिप्ट 0 से शुरू होता है, तो एक्चुअल में तो 0 पे उसकी वैल्यू आएगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, मान लिया 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे है एरे की स्क्रिप्ट के अनुसार, तो वो जो मान होगा एक्चुअल में वो 4th पोजीशन पे होगा, तो इस मान को ये क्या करेगा प्रिंट कर देगा। और वैसे फिर यहीं पे क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, बाहर हो जाएंगे। इफ फ्लैग इक्वल टू 0 तो नंबर यहाँ मैसेज आ जाएगा नंबर नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे ऐसे बंद कर देंगे। ये मेन प्रोग्राम का फोटो, यहाँ देखिए एक यहाँ डेलीमीटर ओपन हुआ है, एक यहाँ हुआ है, इस फार के अंदर एक कंपेरिजन हो रहा है, फिर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, तो 1, 2 ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 क्या करेंगे ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, और फ्लैग को फिर 0 हो गया नॉट फाउंड, यहीं पे प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सॉरी ये प्रोग्राम। ठीक है, देखिए अभी जिस प्रोग्राम को लिखेंगे कंपाइल कराएंगे रन कराएंगे तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो आउटपुट क्या है ध्यान से समझिएगा। पहला हमने मैसेज दिया है हाउ मेनी नंबर्स यू वांट इन द लिस्ट, तो मान लिया हमने दे दिया 8, ये हमने नंबर दे दिया। ठीक, कह रहा है इंटर द नंबर्स, इंटर द नंबर्स। अब 8 नंबर कोई भी हम नंबर यहाँ पे इनपुट कर देंगे, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 25, 8 नंबर इनपुट हो गया। ठीक है, इंटर द नंबर्स, नंबर्स इनपुट हो गया। अब कह रहा है इंटर द नंबर यू वांट टू बी सर्च, इंटर द नंबर यू वांट टू बी सर्च। इस प्रिंटफ का ये मैसेज हमको देगा। ठीक, इसके लिए हमने की लिया था वेरिएबल इंट में, अब मान लिया हमने लिख दिया 15, हमको क्या करना है 15 को खोजना है। ठीक, चलिए तो जब 15 को खोजेंगे तो क्या है कंपेरिजन करेगा पहले नंबर से 0, 1, 2, 3, ये 3 पे क्या होगा नम आई के जगह पे क्या हो जाएगा 3, यानी कि 0, 1, 2, 3 पोजीशन पे मिल जाएगा टेम्प, तो नंबर फाउंड हो जाएगा। इंटर द नंबर यू वांट टू बी सर्च, 15 दे दिया हमने, नंबर इज फाउंड इन द लिस्ट एट %d पोजीशन, %d नंबर क्या है हमारा जो क्या है 15। ठीक है, एट %d पोजीशन, तो %d पोजीशन का मतलब i+1, तो i+1 में क्या आएगा 1, 2, 3, 4 एट 4th पोजीशन।
ये, ठीक है, 4th पोजीशन। बस ये हमारा क्या हो गया, इसका आउटपुट हो गया प्रोग्राम का, सिंपली। ठीक है, अगर ये नंबर नहीं मिलेगा तो इस मैसेज के जगह पे ये वाला मैसेज प्रिंट होगा, नंबर नॉट फाउंड इन द लिस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इस प्रोग्राम का आउटपुट हो गया। ठीक।